Hello students, in continuation of our previous lecture of GBS, we shall start now the clinical features, diagnostic criteria and what are the treatments of GBS. Clinical features, बेटा याद रखिएगा ये जो कंडीशन है या तो एक्यूट होगी या तो सब एक्यूट होगी। किसी को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई या फिर इन्फेक्शन के 2 से 3 हफ्ते के अंदर शुरू हो गई, तो इट विल बिकम योर सब एक्यूट फेज। सो द प्रोग्रेस ऑफ दिस इज आइदर एक्यूट और सब एक्यूट। देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ फीवर, इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन और एनी सर्जरी विच कैन बी प्रेजेंट विद इन दीज 4 weeks ऑफ पीरियड। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो फ्रॉम 30 मिनट्स टू द 4 weeks तक जा सकता है, ठीक है। एंड जो प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और प्रोग्रेस करती है वीक्स में, ठीक है। सो हम लोग इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, जो सबसे पहले मोटर पैरालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होती है विद इन 30 मिनट्स टू 4 weeks ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब उसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ठीक, तो हम लोगों ने तब 30 मिनट्स से लेकर के 4 weeks ऑफ टाइम में उसकी मोटर पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे टाइम पे जो मसल्स होती हैं, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो टेंडर ज़रूर होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो शो करें कि वो वीक हो गए हैं, ठीक है। 4 से 5 दिन में मोस्टली जो है ये अपने पीक पे पहुंच जाती है जो वीकनेस होती है, ठीक है। इट कैन टेक टाइम, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड टाइप ऑफ द GBS, ठीक है। जब एक पीक पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है वो प्लेट्यू पे रहती है फॉर सेवरल डेज, फॉर अराउंड 3 weeks, ठीक है। 3 weeks तक प्लेट्यू पे आती है, देन उसके बाद वो रिकवरी जोन पे जाती है, ठीक है। रिकवरी यूजुअली जो है वो 4 से 6 महीने में हो जाती है, बट कुछ लोगों में रिकवरी जो है और भी ज़्यादा लंबी चली जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका जितना ज़्यादा लंबा प्लेट्यू फेज होगा उसकी प्रोग्नोसिस उतनी ही खराब होगी, ठीक है। नाउ विल मूव इनटू द मोटर इन्वॉल्वमेंट। फ्लैसिडिटी होती है मतलब एलिमेंट टाइप, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ एलिमेंट टाइप एंड सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। 90% ऑफ केसेस में सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, इवन 91% केसेस में सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ओनली देयर आर 9% केसेस जहाँ पे सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। सो एलिमेंट टाइप मतलब कि फ्लैसिडिटी, ठीक है। बोथ साइड्स ऑफ मसल्स विल बी सिमेट्रिकली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है मसल्स का वो ज़्यादा वीक होता है रादर देन योर डिस्टल पार्ट्स, जबकि डिस्टल से हमारी शुरू होगी, ठीक है। कंडीशन जो है डिस्टल से शुरू होगी, वीकनेस डिस्टल शुरू होगी, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट पे वीकनेस ज़्यादा होगी देन डिस्टल पार्ट्स, याद रखिएगा। मतलब कि शोल्डर पे ज़्यादा वीकनेस होगी देन योर एल्बो और हैंड, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हिप्स पे ज़्यादा वीकनेस होगी देन योर नीज एंड एंकल, ठीक, ठीक है। देयर विल बी अ वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स, ठीक है। अदर क्रेनियल नर्व्स भी अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारी डिस्फेजिया हो जाता है, ठीक है। डिप्लोपिया बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑकुलर नर्व्स, ठीक है। तीनों नर्व्स जो हो गए एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की, जो तीनों क्रेनियल नर्व्स हो गई। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू डायफ्राम इन्वॉल्वमेंट। डायफ्राम के साथ साथ जो है और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि हमारी शोल्डर मसल्स, हमारी नेक मसल्स, स्क्लेनाई मसल्स, तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन होने लग जाती है और रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, ठीक है। एंड देन एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मसल टेंडरनेस विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑनसेट। जब ये ऑनसेट शुरू होता है तभी से मसल टेंडरनेस हो जाती है और पेन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी भी हुई है दैट लोअर लिम्स से लेकर के ट्रंक, ट्रंक से लेकर के अपर लिम से लेकर के बल्बर मसल्स, ठीक है। इसको हम फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया का
कंडीशन देते हैं। सबसे पहले लोअर लिम्स में प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। पेशेंट और द चाइल्ड विल बी अनेबल टू वॉक और विल रिफ्यूज टू वॉक, कि नहीं चला जा रहा है। फिर धीरे धीरे ट्रंक इन्वॉल्व होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपर लिम्स इन्वॉल्व होंगे, फिर धीरे धीरे आपकी फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपकी बल्बार मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, सो यू नीड टू नो व्हाट इज फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड पेन टू द पैरेस्थीसिया, ठीक है। कम पेन से लेकर के पैरेस्थीसिया तक जा सकता है, कि पेन बहुत लोगों को बहुत माइल्ड होता है, कि हाँ उसका अगर वास ले तो 4-5 है, बट पैरेस्थीसिया धीरे धीरे करके उसको नमनेस भी हो सकती है, कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशन हो सकती है बिकॉज नर्व्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। टोटल लॉस ऑफ जो सेंसेशन है वो यूजुअली नहीं मिलता, एज सेंसरी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, यहाँ पे मोटर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ऑल्टरेशन ऑफ सेंसेशन है वो क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ जो हमारी डीजनरेशन हो रही है नर्व्स में, उसकी वजह से जो सेंसेशन है उसमें ऑल्टरेशन हो जाती है, ठीक है। और डीमाइलिनेशन हो रही है, तो माइलिनेटेड फाइबर्स जो है थोड़ा थोड़ा पेन सेंसेशन पहुंचाते जा रहे हैं सेंसरी फाइबर्स को, जिसकी वजह से सेंसेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एरिफ्लेक्सिया मैंने बता दिया, कोई भी रिफ्लेक्सेस एलिसिट नहीं होगा, चाहे वो सुपरफिशियल है चाहे डीप है, ठीक है। माइल्जिया, ठीक है, मतलब कि पेन रहेगा, मस्कुलर पेन रहेगा, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनेंस, जो कि मैक्रोफेजेस की वजह से इंफ्लेमेटरी नर्व टर्मिनल्स पे जो इंफ्लेमेशन कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम हो सकती है। आइदर देयर कुड बी रिटेंशन और ओवरफ्लो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि सिर्फ इनकॉन्टिनेंसी होता है, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम कि रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, कि वो यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है, द पेशेंट इज नॉट एबल टू मिक्चुरेट, ठीक है। सो ऐसे में ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड दैट इज इवन मोर पेनफुल कंडीशन, ठीक। एंड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मीन्स दैट ही हैज नो कंट्रोल ओवर द ब्लैडर, ठीक है। कुड बी एनीथिंग एज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या चीज इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देन उसके अलावा ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है, स्पेशली पोस्चरल हाइपोटेंशन होना और स्वेटिंग होना। स्वेटिंग या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या तो बिल्कुल लॉस हो जाएगी, सेम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसकी एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, नोन एज कोर्स ऑफ जीबीएस। व्हाट इज द कोर्स ऑफ जीबीएस, मतलब कि इसके ये 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज इज इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज मींस जब हमारी कंडीशन शुरू हो रही होती है, ठीक है। सेकंड इज प्लेट्यू फेज, जब वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है, जितनी भी वीकनेस होती है पीक पे होती है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड फेज इज योर रिकवरी फेज, ठीक है। सो हम लोग इसके 3 फेज के बारे में बात करेंगे। सो इनिशियल फेज जो होता है हमारा, जब कंडीशन शुरू हो रही है, ठीक, ग्रेजुअली इन्वॉल्वमेंट होगी फॉर लास्ट 10 to 30 days, मतलब कि अराउंड 4 weeks, ठीक है, 10 to 30 days। देन प्लेट्यू फेज आता है, इसमें 2 तरीके के फेज हो सकते हैं, या तो शॉर्ट होगा जो कि 2 weeks के अंदर अंदर आ गया, प्लेट्यू में गया, उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई, या फिर लॉन्ग प्लेट्यू फेज, मतलब कि 2 week से ज़्यादा चला गया, 4 week 6 week। ध्यान रखिएगा, जितना लंबा प्लेट्यू फेज होगा उतनी पुअर प्रोग्नोसिस होगी, मतलब कि पैरालिसिस रेजिडुअल के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। देन रिकवरी फेज, रिकवरी फेज क्या होगा कि आफ्टर प्लेट्यू जब जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके स्ट्रेंथनिंग आने लग जाएगी, ठीक है। इट कुड टेक सम मंथ्स अप टू द ईयर, मतलब कि 2 साल भी लग सकता है, 1.5 से 2 साल भी लग सकता है, और 4 से 6 महीने में भी ठीक हो सकता है। यूजुअली रिकवरी जो है कंप्लीट हो जाती है, या फिर बहुत मिनिमल
डिफॉर्मिटी या फिर कोई पैरालिसिस, रेजिडुअल पैरालिसिस छोड़ के जाएगी। ठीक है, जो मोटर सीक्वल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा वापस आ जाता है। ठीक है, और रिलैप्स और लेट रिकरेंसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द relapse your course of the GBS. Now I'll show you in this diagram. ठीक है, this axis is your paralysis. यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है और नीचे आते आते उसकी पैरालिसिस इंक्रीज कर रही है। दिस इज आपका टाइम ऑफ ऑनसेट वीक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखिए टाइम ऑफ ऑनसेट यूजुअली 0 होगा, 0 वीक से। ठीक है, हम उसके पहले के 4 वीक्स से पहले ध्यान दे रहे हैं जहां पे हमारा इन्फेक्शन होना शुरू होता है। इन्फेक्शन एक जगह पीक पे गया अराउंड फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे वापस आया, रिकवरी हुई और यहाँ पे वापस आने लग गया। इस टाइम पे जब वो रिकवरी पे आ रहा होता है, या ये रहा हमारा एंटीबॉडीज जो कि वहाँ पे जो कि अटैच होने लग जाती हैं नर्व्स पे। वो जैसे जैसे अटैच होती हैं अपने अपने थोड़े थोड़े सिम्टम्स देने शुरू करती हैं। और एट द टाइम ऑफ, देखिए एट द टाइम ऑफ इनिशियल पीरियड अब क्या हो रहा होता है, ये यहाँ पे अपने पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, अब जो ये फेज है, ठीक है, ये इनिशियल फेज है। यहाँ तक आते आते वो अपने पीक पे पहुंच गई, इसकी वीकनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही। ठीक है, ये प्लेट्यू फेज हुआ, यहाँ पे भी वो अपने पीक पे है, प्लेट्यू पे है। जैसे जैसे रिकवरी फेज आया और जो एंटीबॉडी है वो धीरे धीरे कम होती गई। सो दैट इज योर कोर्स ऑफ जीबीएस। हम इसको एक और तरीके से नीचे वाले ग्राफ में देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा प्लेट्यू पीरियड ज़्यादा है। सबसे पहले इन्फेक्शन है, थोड़ी देर के लिए हुआ, सीरम एंटीबॉडीज जो हैं वो ये रही, लंबे टाइम के लिए रही। ये हमारा इनिशियल पीरियड है, जा रहा है इनिशियल पीरियड। ठीक, यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा है, अभी वीकनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। वीकनेस जैसे बढ़ती गई हमारी एंटीबॉडी कम होती गई। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचा और एक प्लेट्यू पे चला गया, लंबे टाइम के लिए प्लेट्यू पे है, कुछ मंथ्स के लिए है, वीक से लेके मंथ्स तक। ठीक है, देन उसके बाद रिकवरी फेज आया, देन उसके बाद जो है हमारी पैरालिसिस आई। यहाँ पे ये सीवियरिटी ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, जो ये है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पैरालिसिस है या फिर जो हमारी सीवियरिटी है या फिर हमारी मसल वीकनेस है वो कहीं ना कहीं आके कम हो गई है। यहाँ से इनिशिएट हुई थी, यहाँ पे कम हो गई है, डिसेबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जितना कम प्लेट्यू फेज है वहाँ पे डिसेबिलिटी के चांसेस उतने कम हैं। ठीक है, डायग्नोसिस इज डन बाय सेवरल मेथड्स। फर्स्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, जो कि हम लंबर पंक्चर से करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या क्या चीज़ें बढ़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो मोनोसाइट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें जैसे ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल होगा, बैक्टीरियल और वायरल कल्चर इसमें नेगेटिव होगा, वो सीरम में पॉजिटिव होगा बट सीएसएफ में नेगेटिव होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस किसी को मेनिंजाइटिस हुआ हो तब तक सीएसएफ में कोई भी चीज़ नहीं आती है फॉर द बैक्टीरियल और वायरल कल्चर। ठीक है, देन ईएमजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है इज योर एबनॉर्मल एफ वेव्स, एबनॉर्मल एफ वेव्स। ठीक है, या तो एब्सेंट होंगी या तो एबनॉर्मल होंगी। ठीक है, मोटर कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, एनसीवी में। ठीक है, डिनर्वेशन, अगर हम लोग एसडी कर्व देखेंगे तो हमें डिनर्वेशन दिखेगी मसल की, एक्यूट डिनर्वेशन भी दिख सकती है और पार्शियल डिनर्वेशन भी दिख सकती है अगर सिर्फ वीकनेस है तो। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन काइनेज एलिवेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो दिस इज नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसके अलावा हम मसल बायोप्सी करते हैं जो कि
अर्ली स्टेजेस में नॉर्मल आती है, उसके बाद फिर वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसमें डिनर्वेशन एट्रोफी क्रॉनिक स्टेजेस में दिखती है। ठीक है, इसके अलावा हम सूरल लंप बायोप्सी करते हैं। ठीक है, जिसमें डिमाइलिनेशन दिख सकती है और फोकल इन्फ्लेमेशन दिख सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया और वायरल से इन्फेक्शन था या है, जिसके लिए हम उसका अंडरलाइंग कॉज भी ट्रीट कर सकें। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू चेक कि कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं जो कि हमें पक्का बताए कि ये डेफिनेटिव क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सपोर्टिव क्राइटेरिया। ठीक है, सो डेफिनेटिव क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ होते हैं, जैसे कि मोटर वीकनेस जो है एक से ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में हो, मोस्टली सिमेट्रिकल होती है, तो सिमेट्रिकल है तो बहुत अच्छा कन्फर्मेशन देती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल देखिए डिस्टल और प्रॉक्सिमल मसल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे, लेकिन प्रॉक्सिमल मसल्स जो है लेटर स्टेजेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिया होगा या फिर मार्क्ड हाइपररिफ्लेक्सिया होगा, मतलब कि बहुत ही कम रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, एलिसिट हो रहे हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस, ध्यान रखिएगा, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, CSF में। ठीक, देन उसके बाद क्या होता है, एल्ब्यूमिन का जो होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन राइज हो जाता है CSF में। ठीक ठीक है, जो ये हमारी दो इन्वॉल्वमेंट्स है, जैसे सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द लिम्स एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोनॉमिक। एक तो ऑटोनॉमिक हो गया कि हमारे ऑटोनॉमिक सिम्टम है, और एक हो गया कि सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है। ये हमारे कुछ केसेस में हो भी सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते, इसलिए स्टार लगा, बट दीज आर मोस्टली प्रेजेंट, सो दीज आर डेफिनेटिव क्राइटेरियाज में आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें स्टार लगा। देन इसके बाद सपोर्टिव क्राइटेरियाज। सपोर्टिव क्राइटेरियाज, इनिशियल एब्सेंस ऑफ फीवर, प्रोग्रेशन ओवर फ्यू वीक्स। ठीक है, इनिशियली फीवर नहीं होगा, धीरे धीरे करके फीवर बढ़ेगा। ठीक है, कंडीशन धीरे धीरे करके डेटेरिएट होगी। ठीक, ऑनसेट ऑफ रिकवरी, ठीक है, 2 to 4 वीक्स आफ्टर सेजेशन ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि जो फीवर था या जो इन्फेक्शन था, ठीक है, वो हुआ जैसे कि हमने इसके कोर्स में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो कंडीशन डेटेरिएट होनी शुरू हुई वो 3 से 4 हफ्तों तक गई मिनिमम, जब तक प्लेट्यू पहुंचा। प्लेट्यू कुछ टाइम तक के लिए गया। फिर उसके बाद जो है रिकवरी जो है मिनिमम 2 से 4 वीक के बाद आने लग गई। ठीक है, दीज आर सर्टेन सपोर्टिव क्राइटेरिया जो कि होते हैं। इसके बाद हुआ हमारा सिमेट्रिकल वीकनेस। ठीक है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, माइल्ड एंड सेंसरी साइन ऑफ सिम्टम्स, मतलब कि सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर या फिर नमनेस, टिंगलिंग। सो ये भी हम लोग डर्माटोमल वाइज चेक करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे नहीं है। क्रेनियल नर्व साइंस हो सकते हैं, डिप्लोपिया हो सकता है। ठीक है, डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक, और फेशियल नर्व में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फेशियल पाल्सी हो सकती है। वी नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स। ठीक, एलिवेशन ऑफ CSF प्रोटीन आफ्टर 1 वीक ऑफ सिम्टम। ज़रूरी नहीं है कि CSF प्रोटीन जो है हमेशा से ही बढ़ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है कि 1 वीक के बाद भी, मतलब कि जब सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके 1 वीक के बाद उसकी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा हाई बाद में रेस करे, उससे पहले नॉर्मल रहे। ठीक है, इसके अलावा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होती है, कंडक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, एंड ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, चाहे स्वेटिंग कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, एंड समटाइम्स ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस ओवर है। देन इसके बाद आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन मतलब कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। देन उसके बाद
ट्रांसवर्स माइलाइटिस, टिक पैरालिसिस, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस, बॉटुलिज्म, टॉक्सिन होता है इसकी वजह से हो जाता है, डिप्थेरिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अलग कंडीशन हैं जो इसके साथ साथ सिमिलर चीजें दिखाती हैं, बट दीज आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ CSF। किसी में CSF चेंजेस डिफरेंट होंगे, किसी में आपके मोटर और सेंसरी चेंजेस डिफरेंट होंगे, किसी में उनका जो कोर्स ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग 2-4 चीज़ें करते हैं। फर्स्ट, एक तो ये इनको अंडर सुपरविजन रखना पड़ता है जब भी शक हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही हो, 1-2 दिन में भी हो सकता है, कुछ घंटों में भी हो सकता है। सो अगर कभी शक हो तो हमेशा हमें सुपरविजन में रखना पड़ता है, ICU में रखना पड़ता है, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तुरंत के तुरंत मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस, स्टीरॉयड ट्रीटमेंट, एंड कोई और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेन के लिए भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, जो कि स्टीरॉइड्स हेल्प करती है इन सब में, ठीक है, वो रिकवरी में भी हेल्प करती है, ठीक है। प्रेडनिसोलोन दिया जाता है इनमें। साथ साथ हम लोग कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं टू हेल्प इन रिकवरी एज वेल, ठीक है। देन इसके अलावा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। वाइल एट द टाइम ऑफ पेशेंट इज इन, जब वेंटिलेटर पे है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उस टाइम पे हमें चेस्ट PT देनी है और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एयरवेज को क्लियर करना है, ठीक है, ध्यान रखना एस्फाइक्सेशन ना हो, ठीक है, सक्शनिंग करनी है, नेबुलाइजेशन करना है, ठीक है, ठीक है, जितना एज डायफ्राम इज ऑलरेडी वीक, ठीक है, तो उसके लिए एंड्योरेंस एक्सरसाइज करनी है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, ठीक है। जब पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट से बाहर आ जाएगा तो हम लोग क्या चीज़ कराएंगे, वी विल स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पोस्टरल ड्रेनेज, ठीक है, चेस्ट PT मतलब कि मोबिलाइजेशन, शेकिंग एंड ऑल, ठीक है, टू क्लियर द एयरवे मोर एंड बेटर, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल है तो उसको और ज़्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि हम लोग चेस्ट PT जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा वी कैन गो टू द एक्वाथेरेपी ऑल्सो, ठीक है, वो स्ट्रेंथनिंग में भी काम आ जाएगी और आपके स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोअर लिम्स, अपर लिम्स एंड ऑल्सो मेंटेनिंग ऑफ आपकी एंड्योरेंस के लिए वर्क कर सकती है, और आपकी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, कार्डियो के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। देन उसके बाद फुल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ध्यान रखें अगर पैरालिसिस है तो बहुत ज़्यादा, जैसे शोल्डर और आपका हिप, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा फुल रेंज से ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी ना कर दें, बिकॉज इट कैन कॉज आइदर डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, और ऑल्सो इट मे कॉज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली नहीं करना है, ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। पोजिशनिंग एंड स्प्लिंटिंग करते हैं हम लोग, ठीक, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी को ना डेवलप होने दें, ठीक है। मसल्स को हम लोग रूट्स टेक्निक से भी जैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैसिड है, ठीक है। आइसिंग करेंगे, स्ट्रोकिंग करेंगे, फ्लोराज करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी सेंसेशन आए, थोड़ी बहुत उसको फैसिलिटेशन मिले, ठीक है। PNF के पैटर्न में मूवमेंट्स कराएंगे लिम्ब का, ठीक है, मूवमेंट्स कराएंगे लिम्ब का। इट डजेंट मीन कि वैसे का वैसा ही करना है पेशेंट ने, क्योंकि वो तो फ्लैसिड है, बट आप उस पैटर्न में करेंगे, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स आप विद द मिरर थेरेपी कर सकते हैं कि मिरर के सामने उसको थोड़ा सा रखा और आपने कराना शुरू किया कि ब्रेन को मैसेज जाए, ठीक है। यू विल कमांड द पेशेंट टू डू इट, यू कैन टैप द
area while performing full joint range of motion exercises. इससे क्या होता है कि फ्लस्ट्रेशन मिलती है, ठीक है, और रीलर्निंग प्रोसेस डेवलप होता है, ठीक। देन इसके अलावा जो हमारी पेन रिलीफ के लिए टेंस EMS यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मसल प्रॉपर्टी के लिए भी, जैसे कि मसल प्रॉपर्टी है, हम लोग मसल स्टिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं. We can also use like FES, functional electrical stimulation, free exercises, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज. जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथ डेवलप होती रहे वैसे वैसे करके, ठीक है. जब तक नहीं डेवलप हो रही है तब तक तो हम लोगों को पैसिव ही मूवमेंट करानी है, और उसमें हम लोग फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और EMS से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये, ठीक है. देन इसके बाद टू प्रिवेंट और ट्रीट प्रेशर सोर्स. हम लोग पहले भी प्रेशर सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बारे में बात करें. रेगुलर चेंजिंग ऑफ पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एवरी 2 आवर्ली हमने पहले ही बात करी थी. स्किन हाइजीन को मेंटेन करना है. अगर एक बार हो जाए तो लेजर और UVR आइस क्यूब मसाज कर सकते हैं, ठीक है. इसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना पड़ता है, सो रिमेंबर दैट, ठीक. देन उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फैमिली एंड द पेशेंट एंड टेल देम द एग्जैक्ट कि क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, और कैसे कैसे इसमें रिकवरी होती है, इसके बारे में सब कुछ बताना है, और क्या क्या होगा, क्या कोर्स ऑफ डिजीज है, ठीक है, कैसे कैसे ये डेवलप होगी और कैसे कैसे ये ठीक होगी. देन स्ट्रेंथनिंग, ठीक है. स्ट्रेंथनिंग में सिंपल चीजें आ गई. सबसे पहले MMT के अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल भी ग्रेड 0 है तो भी हम क्या देंगे, IG स्टिमुलेशन, इंटरमिटेंट गैल्वेनिक, ठीक है, अप टू द ग्रेड 2. देन उसके बाद जैसे जैसे वो उसकी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे यू कैन स्विच फ्रॉम IG स्टिमुलेशन टू द सर्ज फेरेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है. देन उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हम लोग धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स, वेट कर्व्स, ठीक है, थेराबैंड, किसी भी चीज़ से धीरे धीरे करके कर सकते हैं. ग्रेविटी, हम कोई भी एक्सरसाइज कराएं, हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ग्रेविटी सपोर्टेड प्लेन टू द ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन टू द ग्रेविटी रेजिस्टेड प्लेन, ठीक है, एंटी ग्रेविटी प्लेन में. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन है जो कि पेशेंट टू पेशेंट हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं. देन वी कैन गो फॉर द फंक्शनल ट्रेनिंग, ठीक है. इस पे भी हमारी ADL ट्रेनिंग आ सकती है. ये फंक्शनल ट्रेनिंग जो हम वो घर पे काम कर सकें, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें. मैट एक्टिविटीज़, ब्रिजिंग हो गई, ठीक है, स्क्वेटिंग हो गई, रोलिंग हो गई, ठीक. हम लोग हेल्प करते हैं पेशेंट को कैसे अपना काम करे, ग्रास्प करने के लिए चीज़ें करे, ठीक है. पैक बोर्ड एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक, ग्रास्पिंग एक्टिविटीज़ हो गई, लॉक एंड की, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है. सो ADL ट्रेनिंग, मैट एक्टिविटीज़, देन उसके बाद वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, सिटिंग कराओ, कितना वेट शिफ्ट कराओ फ्रॉम पेल्विस टू अनदर पेल्विस, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आफ्टर दैट द गेट ट्रेनिंग. व्हाट इज़ द गेट ट्रेनिंग? गेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि इनसाइड एंड आउटसाइड पैरेलल बार्स हम लोग करा सकते हैं. फर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड हम गेट ट्रेनिंग कराएंगे. हम गेट के लिए हम लोग बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन सारा कुछ इम्प्रूव कराते हैं. वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं. इसके लिए हमें सिंगल लिम्ब सपोर्ट टू द डबल लिम्ब सपोर्ट पे लेके आना होता है, ठीक है. एक पैर वेट आए, फिर दूसरे पैर पे आए, फिर हम लोग आगे वेट ट्रांसफ़र कराते हैं. ऐसे करके फिर हम लोग ऐसे पूरी गेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. देन सरफेस को चेंज करते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग सिखाते हैं, ठीक है. पहले एम्बुलेटरी सपोर्ट के साथ, फिर विदाउट एम्बुलेटरी सपोर्ट. हम लोग पहले भी कर चुके गेट ट्रेनिंग. यू कैन गो एंड चेक ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. आई होप आप लोगों का GBS क्लियर हुआ होगा, ठीक है. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी ऑन WhatsApp और यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. So I would like to help you even after that as well. ठीक है. Thank you so much.